हाँ जी सर। सर सीएमए का एग्जाम्स अक्टूबर 2021 में होने वाला है, ऐसा इंस्टीट्यूट ने कंफर्म कर दिया है, राइट। कुछ बातें करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो कुछ कन्फ्यूजन है बच्चों के बीच में कि सर हम जून में एग्जाम दे रहे थे एक ग्रुप, अब हम क्या बोथ ग्रुप दें या नहीं दें अक्टूबर में, वो चीज क्लैरिटी मिल जाएगी। और जो बच्चे दिसंबर एग्जाम देना चाहते थे, चाहे वो ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 या ग्रुप 4, सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स हो आप या सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हो, इस वीडियो के अंत तक रहेंगे तो क्या जवाब मिलेगा कि सर हम जो पहले दिसंबर में प्लान कर रहे थे एग्जाम देना, वो हम चाहते हैं कि अक्टूबर में ही दे दें, वी आर एलिजिबल। और इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म्स भी ऑप्शन में आ चुके हैं कि आप फॉर्म्स फिर से फिल कर सकते हैं, ये भी जवाब आपको मिलेगा। और जून वाले स्टूडेंट्स जो अब अक्टूबर में एग्जाम देंगे, वो चाहते हैं कि हम एक ग्रुप इसमें और ऐड कर दें, चाहे वो ग्रुप 1 में ऐड करना चाहते हैं, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 में ऐड करना चाहते हैं, ग्रुप 4 इंटर या फाइनल लेवल पे, तो उसकी बात भी करेंगे अगर इस वीडियो में अंत तक आप बने रहेंगे तो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के अंत तक में रहने के बाद आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया है इस वीडियो में, तो आप कमेंट कीजिएगा वैसे ही। और नहीं मिला है तो आपको और क्या चाहिए, मतलब आपको आपका ऐसा क्या इशू है जो इसमें कवर नहीं हो पा रहा है, क्या कंफ्यूजन है, कहां आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो चीज आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं देखूंगा ज्यादा कॉमन इश्यूज आए तो उस पर एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक। और आपको लगता है कि हाँ आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व कर गए हैं, हो चुके हैं, तो आप पॉजिटिव कमेंट करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है आपको। चलिए सर इंस्टीट्यूट ने कहा है कि होम बेस्ड एग्जाम्स नहीं होंगे इंटर और फाइनल में, आपको सेंटर जाना होगा। पहले कंफ्यूजन थी कि आपको घर जाना है, घर से एग्जाम देने को मिलेगा कि नहीं, ठीक, तो नहीं, सेंटर बेस्ड होगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा। यानी जो पेन पेपर और फिजिकली जो सीए और सीएस में एग्जाम्स होते हैं वैसा नहीं होगा। हालांकि ये बात इंस्टीट्यूट ने पहले ही बहुत बार कह दी है कि हम कभी भी उस पुराने कन्वेंशनल मोड ऑफ एग्जाम्स में नहीं आएंगे। इंस्टीट्यूट ने अपने काफी सेमिनार, वेबिनार और यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने या दूसरों के काफी बार इंस्टीट्यूट्स के जो रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, रेस्पेक्टेड पोजीशंस पे, उन्होंने ये कह दिया है कि हम कभी भी फिजिकल कन्वेंशनल मोड में अब नहीं जाएंगे, हमेशा किस में रहेंगे, ऑनलाइन एग्जाम्स। अब ऑनलाइन में इश्यूज ये आ रहा था कि घर से वाला ऑप्शन मिलेगा कि नहीं, तो वो फाउंडेशन में कंटिन्यू है, इंटर और फाइनल में डिसकंटिन्यू है। तो सर ऑनलाइन सेंटर बेस्ड एग्जाम्स, ठीक, ये आपका है अक्टूबर का मॉडल। और सर इसमें आप बच्चे सोच रहे हैं कि जैसे पिछली बार इंस्टीट्यूट ने 2-2.5 महीने लगा दिए रिजल्ट अनाउंस करने में, तो वैसा फिर होगा, तो शायद नहीं होना चाहिए। मैं भी शायद ही कहूंगा, क्योंकि मैं पूरे भरोसे के साथ नहीं कह सकता अभी ये चीज, लेकिन हाँ आप ये मान के चलिए कि अगर सब कुछ प्लान्ड वे में गया, मेरा मानना है पर्सनली, सब कुछ प्लान्ड वे में गया, तो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट 1 मंथ में रिजल्ट अनाउंस कर सकती है। अगर इंस्टीट्यूट का, एक तो देखो इंस्टीट्यूट पे बर्डन नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट होम बेस्ड, जहां पर प्रॉक्टर की जरूरत थी, जहां पर चिटिंग हो सकती थी, जहां पर लोगों के सिस्टम में इश्यूज आए, वो सब आधी प्रॉब्लम खत्म हो गई इंस्टीट्यूट की, जैसे इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स लेंगे। तो मेरा यह मानना है कि पिछली बातों के कंपैरिजन को अगर भूल जाएं, तो इस बार अगर इंस्टीट्यूट अक्टूबर में सारा सिचुएशन सही रहा, 3rd वेव 4th वेव नहीं आया, अक्टूबर में एग्जाम लेती है, तो उसका रिजल्ट 1 महीने के अंदर इंस्टीट्यूट को दे देना चाहिए। जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, मैंने भी अपना ऑनलाइन एग्जाम्स दे रखा है एक सीपीए का 2009 में। हालांकि सीपीए बहुत मतलब स्मार्ट बॉडी है, ऑनलाइन के एग्जाम्स वो पहले से काफी सालों से ले रही थी। 2009 की बात है, 2009 में मैंने जो सीपीए का ऑनलाइन एग्जाम्स दिया था, उस समय उनका ये रहता था कि जनवरी फरवरी में एग्जाम लेंगे और मार्च में रिजल्ट देंगे, अप्रैल और मई में एग्जाम लेंगे, जून में रिजल्ट देंगे, जुलाई यानी हर क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स में एग्जाम लेंगे और तीसरे महीने में रिजल्ट दे देंगे। तो सर अपनी इंस्टीट्यूट तो 6-6 महीने पे एग्जाम लेती है। वो अलग बात है कि कोरोना के कारण जून का हमने सोचा जुलाई होगा, फिर अगस्त होगा, फाइनली इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, अक्टूबर। अब एक अक्टूबर की डेट हमें मिल चुकी है, तो ये मानिए कि जो इंस्टीट्यूट ने बोला है कि रिजल्ट हम ड्यू कोर्स में बता देंगे, कब डिक्लेयर करेंगे, सब कुछ सही सही चला, तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट
आ जाएगा। उड़ती उड़ती न्यूज ये भी है कि इंस्टीट्यूट अपना वेंडर चेंज कर चुकी है। मतलब जिस वेंडर के थ्रू इंस्टीट्यूट ने एग्जाम लिया था पिछला वाला, यानी जनवरी 2021 वाला एग्जाम्स, उस वेंडर के थ्रू ये एग्जाम्स नहीं होंगे, किसी दूसरे वेंडर के थ्रू होंगे। ये उड़ती उड़ती न्यूज है, इनसाइडर न्यूज कह सकते हो कि इंस्टीट्यूट वेंडर पे भी काम कर रही है। पिछले वाले वेंडर के कारण थोड़ा सा एग्जाम लेने में प्रॉब्लम हुई और थोड़ा सा रिजल्ट अनाउंस करने में डिले हुआ, वो प्रॉब्लम शायद इस बार नहीं दिखनी चाहिए। ये मेरा कहना है ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए। सर अक्टूबर का एग्जाम अक्टूबर में होंगे, इसके क्या चांसेस हैं? तो बेटा इस समय जो बाहरी सिचुएशंस हैं, डिस्टरबेंस इंटरनल नहीं है, डिस्टरबेंस आउटसाइड से आ रही है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा कि अक्टूबर का एग्जाम अक्टूबर में होगा कि नहीं होगा। ठीक, दिसंबर में मर्ज हो सकता है। अगर सिचुएशन अनफेवरेबल हुई तो कोई जानबूझ के नहीं करेगा। वी शुड बी रेडी फॉर ऑल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, इफ एंड बट एनालिसिस आपको करती रहनी होगी एज ए स्टूडेंट करते रहनी होगी। सर होम बेस नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम्स है, रिजल्ट कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट 1 से 1.5 महीने 15 दिन और ले लीजिए इसमें, सर उससे ज्यादा इंस्टीट्यूट, जो मेरा मानना है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है और जो ऑनलाइन एग्जाम्स में होता है, सर अगर आप रिजल्ट वही 3 महीने में निकालेंगे तो ऑनलाइन एग्जाम्स लेने का कोई फायदा नहीं है। जब इंस्टीट्यूट अपने डिसीजन पे कंटिन्यू है कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स लेंगे, तो वो रिजल्ट डिस्क्लोज करने का में टाइम को कम करेगी, इंप्रूव करेगी, मेरा ये मानना। इतना तो भरोसा हमें इंस्टीट्यूट पे रखना ही पड़ेगा। सर एग्जाम का लेवल हमेशा इजी और मीडियम लेवल ही लेके चलोगे आप। हार्ड लेवल जो होता है, बहुत सारे र्यूमर चले हैं कि पिछली बार इंस्टीट्यूट का एग्जाम्स में रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, काफी बच्चे पास कर गए, तो इंस्टीट्यूट अपने इस बार के एग्जाम को बहुत हार्ड कर देगी। तो सर हार्ड की प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती है अगर आप अपना 100% सिलेबस कवर करके जाते हो। ऑनलाइन एग्जाम्स में तो खासकर नहीं। सर ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, सीपीए का 2009 में यूएस वाला एग्जाम मैंने ऑनलाइन यूएस में जाके दे रखा है। तो सर मैंने ऑनलाइन एग्जाम्स दे रखा है, आप तो तैयारी कर रहे हो और एग्जाम दोगे। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं, जो हमारी इंस्टीट्यूट है सीएमए इंस्टीट्यूट, ये अभी नई है ऑनलाइन एग्जाम्स लेने में, फिर बदल चल रहा है। मैंने कहा सॉफ्टवेयर वेंडर पे भी वो काम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जो सीपीए है वो तो पहले से स्टैब्लिश इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड की, यूएस की। तो ठीक है, मोर और लेस हम अगर ऑनलाइन एग्जाम्स ले रहे हैं तो हम वैसा ही करना चाहेंगे जैसे इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कोर्स हो रहे हैं। इंडिया में तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते क्योंकि सीए और सीएस के ऑनलाइन एग्जाम्स हो नहीं रहे हैं। अब हमें कंपेयर किससे करना पड़ेगा? इंटरनेशनल एग्जाम्स से। तो इंटरनेशनल एग्जाम्स में रिजल्ट्स डिक्लेरेशन में कभी भी इतना टाइम नहीं लगता है। फर्स्ट टाइम गलतियां सबसे होती हैं, फर्स्ट टाइम गलतियां सबसे होती हैं और वो गलतियां इंस्टीट्यूट के कंट्रोल में नहीं थी। आप भी जान रहे हैं कि ये ऑनलाइन एग्जाम्स ये अब आउटसाइड एक एजेंसी है जो इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके करवाती है, ठीक। थोड़ा टाइम यहां पर देना होगा हमें, और हमें तो क्या करना, हमें तो इफ एंड बट एनालिसिस करके हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहना है। चलो सर तो मीडियम जो हार्ड करके अगर आप डर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एग्जाम्स का मीडियम कभी भी हार्ड नहीं होता। इसका इजी रहेगा, मीडियम लेवल रहेगा, बशर्ते कि आप अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो और या फिर एबीसी एनालिसिस करके कैटेगरी ए वाले चैप्टर कर रहे हो, है ना। आप एबीसी एनालिसिस करके कैटेगरी ए वाले चैप्टर करके जाओगे तो हर चीज हार्ड लगेगी आपको, चाहे वो सीए का एग्जाम हो, सीएस का हो या सीएमए का हो, ठीक। तो सर इंटर फाइनल में होम बेस्ड खत्म है, सेंटर बेस्ड है। बहुत ही इजी रहता है सेंटर बेस्ड पे जाके एग्जाम देना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको टेंशन नहीं लेना, खाली एग्जाम देना है, ठीक। और हार्ड लेवल से डरना नहीं है अगर आप 100% सिलेबस तैयार कर रहे हैं। अब क्या है सर जून एग्जामिनी क्या सोच रहे हैं, चाहे आप कोई भी ग्रुप की बात करें और इंटर और फाइनल की बात करें। सर जो जून एग्जामिनी थे, जिन्होंने सोचा कि जुलाई में एग्जाम होगा, अगस्त में एग्जाम होगा, सितंबर में होगा, लेकिन अब फाइनली एग्जाम कब से हो रहा है? 21 अक्टूबर से। तो उनका कहना है कि सर हमारे पास तो अभी 3 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है। हम एक ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे थे, ऑलमोस्ट हमारा वो ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। से ग्रुप 1 आपका कंप्लीट हो चुका है,
आप इंटर में हैं, आपका ग्रुप 3 का कंप्लीट हो चुका है प्रिपरेशन, ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा 20-25% बचा हुआ है, ऐसे समझिए। और अब आप क्या चाहते हो कि अक्टूबर में आप दूसरा ग्रुप भी ऐड कर दो, क्योंकि आपके पास 3 महीने हैं, ऐसा आप सोचते हैं, मैं नहीं कह रहा, ऐसा आप सोचते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं इस वीडियो को अपनी क्लास बेचने के लिए नहीं बना रहा, मेरी क्लास बिक रही है। उल्टा इनफैक्ट हम लोगों ने स्टूडेंट को ऑप्शन दे दिया है फीस कम करके कि बेटा अक्टूबर में एग्जाम देना चाहते हो तो फीस कम दे दो, अक्टूबर का एग्जाम नहीं दे पाए तो बाद में आप और थोड़ी सी फीस देके अपने क्लास की वैलिडिटी को बढ़ा देना। हमने अपनी फीस क्या कर दी, स्प्लिट कर दी। हम ये मान रहे हैं बच्चों को कि तुम अक्टूबर में नहीं एग्जाम दे पाओगे, तुम दिसंबर वाला ही एग्जाम दिसंबर या जनवरी में दोगे। हमने फीस के 2 लेवल कर दिए कि तुम ये कम फीस में एडमिशन लेके अक्टूबर में देके क्लियर कर लो, नहीं तो हम आपकी क्लास की वैलिडिटी बढ़ा देंगे फीस लेके। हमने तो ये ऑफर निकाल दिया, हम तो दोनों में खुश हैं। तुम हमारे पास अक्टूबर की प्रिपरेशन के लिए आओ तब भी खुश हैं, तुम हमारे लिए दिसंबर की प्रिपरेशन के लिए आओ तब भी हम खुश हैं। मेरी बात सुन लो लास्ट तक कि कैसे प्लान करेंगे। इसमें क्लास को कहीं मैं लिंक नहीं कर रहा, ना मैं अपनी चैप्टर्स और अपने सब्जेक्ट को लिंक कर रहा हूं। सर एक ग्रुप देने वाला स्टूडेंट्स, चाहे वो इंटर का हो या फाइनल का, वो बोलता है कि मैं अनदर ग्रुप भी ऐड करना चाहता हूं अपने अक्टूबर के एग्जाम के लिए, मुझे लगता है कि 2 महीने 20 दिन या 3 महीने सफिशियंट हैं। ध्यान रखिएगा, आपको उसके लिए नई क्लासेस लेनी पड़ेंगी और या फिर खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, नया सब्जेक्ट। आपको उसको पढ़ना ही नहीं, उसको कंप्लीट भी करना है और आपको उसको रिवाइज भी करना है अपने एग्जाम के लिए, विथ द कॉन्टिन्यूअस रिवीजन ऑफ योर फर्स्ट ग्रुप, ओरिजिनल ग्रुप जो आप देना चाह रहे थे जून में। सर देखो, जो बच्चा बोथ ग्रुप जून में देना चाह रहा था वो बोथ ग्रुप अक्टूबर में दे रहा है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक से दूसरे ग्रुप में जो बच्चा शिफ्ट करना चाह रहा है, चैलेंजेस क्या है, उसको नई क्लासेस खुद से स्टार्ट करनी पड़ेंगी पढ़ना, या टीचर से उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। दीज आर द चैलेंजेस। सर आप ग्रुप 1 के साथ ग्रुप 2 इंटर में ऐड कर सकते हो, आप ग्रुप 3 के साथ फाइनल में ग्रुप 4 ऐड कर सकते हो, उल्टा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंपैरेटिवली ग्रुप 2 से ज्यादा टाइम लगता है ग्रुप 1 में और ग्रुप 4 से ज्यादा टाइम लगता है ग्रुप 3 में। रिवर्स पॉसिबल नहीं है, और यह भी पॉसिबल है या नहीं है मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, आप पे छोड़ देता हूं कि आपके पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या कहती है। ध्यान रखिएगा, पिछले 5 महीने से आप अगर डेली 10 घंटे पढ़ रहे थे तो आप उसको 12 कर सकते हैं, आप उसको 14 या 16 नहीं कर सकते हैं। हाउएवर मैंने एक रूटीन बनाई, एक स्टैंडर्ड एजम्पशंस लेके एक रूटीन आपको बना के देने की कोशिश की है, आप उस रूटीन पे देख लेना कि आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है ये चीज करना। ठीक। सर जो दिसंबर में एग्जाम देना चाहते थे एक ग्रुप या बोथ ग्रुप, वो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम प्रीपोन करना चाहते हैं, हम अपना एग्जाम अक्टूबर में देना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं। तो भाई आपने तो ऑलरेडी अपने क्लासेस की प्लानिंग कर रखी है, आप तो सिर्फ ये देखो कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे या नहीं, और उसके रिवीजन की स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है आपको। आप जैसे ही दिसंबर में ना देके अक्टूबर में प्लान करते हो, 2 महीने आपके कम पड़ जाते हैं। राइट, अच्छी बात है, आप अपना टाइम बचाना चाहते हो, दिसंबर की जगह अक्टूबर या जून की एक ग्रुप की जगह अक्टूबर में बोथ ग्रुप करना चाहिए, लेकिन हर पॉसिबिलिटीज को देख के, आपकी हेल्थ, आपके टाइम अवेलेबिलिटी, आपके पास कैपेसिटी टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन टाइम, और साथ में मनी अगर आप क्लास लेना चाहते हैं या नहीं। ठीक, तो सर हम इसी की थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिकल होके। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी और तुम नहीं मान लेते हो, या फिर मैं कहता हूं बेटा एडमिशन ले लो तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं तुम पे छोड़ता हूं कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करके। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हारी प्रिपरेशन हो पाएगी, लेकिन तुमको ये सब सोचना होगा, ये ध्यान रखना। सर दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में होने के क्या चांस है? ध्यान रखिएगा, दिसंबर वाला एग्जाम जनवरी में भी जा सकता है, फरवरी मिड तक भी जा सकता है, अगर अक्टूबर का एग्जाम अक्टूबर में परफेक्टली हो गया तो। क्या ध्यान रखना, अगर अक्टूबर का एग्जाम दिसंबर में मर्ज हो गया, चांस, फिर मैं कह रहा हूं जानबूझ के इंस्टीट्यूट नहीं करेगी, बाहर के सिचुएशन पे है। सर
अगर अक्टूबर का एग्जाम दिसंबर में मर्ज हो गया तो सारे एग्जाम दिसंबर में, अगर अक्टूबर का एग्जाम अक्टूबर में हुआ तो दिसंबर वाला एग्जाम जनवरी या मिड फरवरी में शिफ्ट हो सकता है। तो जो स्टूडेंट्स दिसंबर में प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर के एग्जाम के लिए और दिसंबर में ही देना चाहते हैं, वो तो आज के दिन ये मान के चलो कि आपका एग्जाम दिसंबर में ही होगा, क्योंकि अक्टूबर जब तक नहीं आता है हमें अक्टूबर के एग्जाम का शेड्यूल पता नहीं चलेगा। रिस्क क्या है? सेंटर बेस्ड, और आपको पता है कि सेंटर बेस्ड में फिर जो कोविड, लॉकडाउन, थर्ड वेव, फोर्थ वेव इंपैक्ट करेगी, तो ये रिस्क है। तो दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में होगा या नहीं, तो अभी अजम्पशन लेना पड़ेगा आपको कि दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में ही होगा। डिपेंड करेगा अक्टूबर वाला अक्टूबर में होता है या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा दिसंबर वाला कब होता है। उसमें मैं नहीं जा रहा। सर दिसंबर वाले बच्चे अक्टूबर में एग्जाम देना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि सर हम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, हम दे सकते हैं। तो आप प्लीज अपना ये देखो कि कितना सिलेबस बचा हुआ है और आपको रिवीजन करने का कितना टाइम है और वो टाइम सफिशिएंट है या नहीं है। कैसे सर डिसाइड करें? सर इसी चीज के लिए तो हम आपका ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं नीचे कुछ आवर्स की कैलकुलेशन दे रहा हूं, उस पर आप अपने क्या कहते हैं, जो क्लासेस आपकी चल रही है दिसंबर के एग्जाम्स के लिए, उसमें देखो कितने आवर्स के लेक्चर बचे हुए हैं, कौन कौन सी क्लासेस लेना बची हुई है, कौन कौन से आप सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप आवर्स की प्लानिंग कर लो। मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि आप कैसे प्लान कर सकते हो, कैसे जज कर सकते हो कि आपको अक्टूबर में दिसंबर वाला एग्जाम अक्टूबर में देना चाहिए या नहीं, और जून वाला एग्जाम एक ग्रुप की जगह अक्टूबर वाला एग्जाम बोथ ग्रुप देना चाहिए या नहीं, सीएमए स्टूडेंट्स, चाहे इंटर हो या फाइनल। सर मैंने एक सामने में लिया है एजम्पशन कि ग्रुप 1 वाला स्टूडेंट्स ग्रुप 2 में जाना चाहता है, यानी आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही आप फाइनल का भी बना सकते हो अगर आप फाइनल के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो। मैंने यहां एजम्पशन लिया है कि जो बच्चा जून में ग्रुप 1 देना चाह रहा था वो अब अक्टूबर में बोथ ग्रुप देना चाहते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों। तो मैंने देखिए आपके सामने पेपर 9, पेपर 10, पेपर 11, पेपर 12 रखा है। सर हमारे यहाँ चारों पेपर की क्लासेस नहीं अवेलेबल हैं, मैं कोई ग्रुप कोई कॉम्बो बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी दे रहा हूं टू डिसाइड योरसेल्फ कि आपको अनदर ग्रुप की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई बोल रहा है मत करो, कोई बोल रहा है करो, कोई बोल रहा है किसी भी 2 पेपर की अभी कर लो ताकि बाद के एग्जाम्स के लिए आपकी लाइफ क्या हो जाए, इजी हो जाए। मैं उसकी भी स्ट्रैटेजी दूंगा कि किस तरीके से आप क्लासेस परचेज करेंगे कि आपका 1 रुपया भी ज्यादा बर्बाद ना हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सर मैंने ग्रुप 2 के पेपर 9, 10, 11 और 12 को सामने में रखा, फिर मैंने सर्च किया कि इस 4 पेपर की मैं ऑल इंडिया लेवल पे किस किस फैकल्टी से क्लास लेना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर 11 में डील करता हूं, आईडीटी में, जीएसटी और कस्टम में। आपने हमारी टीम को फोन किया और बोला कि सर की क्लासेस लेनी है, कितने रुपए की है, कितने आवर्स की है, क्लासेस रेडी है या नहीं है, ये सब आपने डिस्कस किया। और ऐसे ही आप दूसरे फैकल्टीज के यहाँ फोन करेंगे, सर आप दूसरे ग्रुप को देना चाहते हो 9, 10, 11, 12, तो आप जहां से ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे थे वहां काउंसलिंग करोगे, नई कोचिंग नई टीचर के यहाँ ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग करोगे। सर निकल के क्या आया, ऑन एन एवरेज 80 घंटे की क्लासेस अवेलेबल है पेपर 9 की, अंदाज लिख रहा हूं, अंदाज, ये कम भी हो सकता है अधिक भी हो सकता है, ठीक। सर 180 घंटे का पेपर 10 है, 180 घंटे का पेपर 11 है, 160 घंटे का पेपर 12 है। सर आप वो बच्चे हैं जो अभी तक ग्रुप 1 ही पढ़ रहे थे, अब ग्रुप 2 में जाना चाहते हैं और क्लासेस लेना चाहते हैं। तो मैंने पूरे इंडिया में जो कोचिंग सेंटर और टीचर क्या मैं पढ़ना चाहता था, या मेरे ग्रुप 1 के टीचर ही जो ग्रुप 2 में पढ़ा रहे थे, फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप 1 में डीटी पढ़ाता हूं और ग्रुप 2 में आईडीटी पढ़ाता हूं, तो आपने हमारे यहां कॉल करके पूछा, आपका एक डेटा तैयार हो गया और इन डेटा को आपने एग्रीगेट किया तो पता चला कि टोटल आपको 600 घंटा चाहिए इसे पढ़ने के लिए। क्या आप ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में शिफ्ट करना चाहते हैं? आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन 29 जुलाई है, आज 29 जुलाई 2021 है, आपका एग्जाम 21 अक्टूबर को है, तो आपके पास पूरे 2 महीने, 3 महीने नहीं है, अगस्त और सितंबर 2 महीने, अक्टूबर तो रिवीजन में चला जाएगा, आपके लिए परफेक्ट पढ़ाई के लिए 2 महीने हैं, ठीक, क्लियर। और अब आपने मार्केट सर्वे किया
अब देखिए मैं ग्रुप 2 की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। अब आप ग्रुप 1 देना चाहते हैं, ग्रुप 3 देना चाहते हैं, ग्रुप 4 देना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप पेपर एंड आवर्स किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, किस कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, उनके यहाँ कितने आवर्स की वीडियो अवेलेबल है। और ऑब्वियस सी बात है, जून वाला एग्जाम अक्टूबर में गया है तो सभी टीचर के पास क्लास रेडी होगी। ऐसा नहीं होगा कि सर बेटा आवर्स तो मैं तुम्हें 1 महीने के बाद बताऊंगा क्योंकि क्लासेस रेडी नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि सेम सिलेबस एप्लीकेबल है। मार्केट सर्वे करने के बाद आपको पता चला कि 600 घंटे चाहिए आपको नेक्स्ट ग्रुप तैयार करने के लिए। सर आप ज्यादा से ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हुए 1.2 की स्पीड से देख सकते हो, देखने को तो आप 1.4 की स्पीड से भी देख सकते हो, डिपेंड करता आप कितने ओवर स्मार्ट हो। सर जनरली 1 और 1.2 से ज्यादा नहीं देखना चाहिए, अदरवाइज बच्चा इसको 1.4, 1.6, 1.8 पे भी ले जाता है, लेकिन नुकसान होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने जमसन लिया है कि टोटल 4 पेपर खत्म करने में क्लासेस के थ्रू आपको 600 घंटे लगेंगे और आप 1.2 की स्पीड से देखते हो तो वो 500 घंटे में बदल जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं आपको अगले 2 महीने में 500 घंटे की क्लासेस अपने से लेनी पड़ेगी। पैसे तो दे चुके आप कोचिंग सेंटर में। तो अब आपके पास अगस्त महीना है, आपके पास सितंबर महीना है, अक्टूबर में एग्जाम है इसलिए उसको काउंट नहीं किया। सर नॉर्मल स्पीड से अगर आप जाते हो 600 घंटे की क्लास को 300 घंटे अगस्त में आपको देने होंगे और 300 घंटे आपको सितंबर में देने होंगे। यानी डेली 10 घंटे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, न्यू ग्रुप के 4 पेपर। सर इतनी एनालिसिस तो आपको करनी पड़ेगी। कोई ये बोले कि बेटा क्लासेस ले लो और आराम से हो जाएगा, यू हैव 2 मंथ्स, यू हैव 3 मंथ्स, तो उसके पहले आप ये देखो कि आप आज तक डेली कितने घंटे पढ़ रहे थे। जो स्टूडेंट्स आज तक डेली 6 से 8 घंटे ही पढ़ रहा था, वो स्टूडेंट्स ग्रुप 1 के साथ ग्रुप 2 की भी क्लासेस लेके ग्रुप 2 के लिए एक्स्ट्रा 10 घंटे निकालना चाहता है। शक्तिमान, रजनीकांत, मतलब सारे जो सुपर हीरोज हैं उसके पावर एक एक करके तुम्हारे में आएंगे। या फिर तुम मोर सीरियस होना चाह रहे हो, सर मैं मोर सीरियस होना चाह रहा हूं अपनी लाइफ के लिए, अभी तक तो मजे मजे में था, अब मुझे जोश आ गया है सर, मैं बोथ ग्रुप रैंक के साथ निकालूंगा अक्टूबर में। तो स्ट्रैटेजी सुन लो, डिसाइड कर लेना, ना मैं तुमको ओवर कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, ना मैं तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूं। फैक्ट आपके सामने है कि जिन 4 टीचर से आप क्लासेस लेंगे उन 4 टीचर के आवर्स का टोटल करके तो देखेंगे कि आपके पास उतने आवर्स हैं या नहीं है। पैसा तो अब बाद में आएगा, पैसा तो लास्ट में आएगा कि इन क्लासेस को लेने में पैसे कितने लगेंगे। ठीक, हमारे ऑफर भी हैं जिसमें हम आपका पैसा बर्बाद होने नहीं देंगे, वो भी बताऊंगा। लेकिन आपको 10 घंटे डेली हर दिन 2 महीने तक लगातार पढ़ने होंगे अपने नए ग्रुप के लिए। ऐसी ही प्लानिंग वो बच्चे करो बना के चार्ट जो दिसंबर से अपना एग्जाम अक्टूबर में शिफ्ट करना चाहते हो कि मेरे कितने आवर्स के लेक्चर बच रहे हैं, रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा, कितना रिवीजन करना चाहता हूं, अक्टूबर में एग्जाम दूं या नहीं दूं। किसी को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है, खुद के एनालिसिस करो। अच्छा अब देखिए, ये 10 घंटे डेली में तो आपने सिलेबस एक बार टीचर ने जो पढ़ाया वो पढ़ा, फिर इसकी सेल्फ स्टडी और इसका रिवीजन डाउटफुल है कि इस जो पढ़ाई जो आप नए 4 पेपर को पढ़ रहे हो अगले 2 महीने में, इसकी सेल्फ स्टडी कब करोगे, इसके होमवर्क कब करोगे, इसका रिवीजन कब करोगे, डाउटफुल है। बोला सर ये तो 10 घंटे की स्ट्रैटेजी है, मैं तो 16 घंटे पढ़ूंगा रोज। मैं नहीं मानता कि तुम 16 घंटे पढ़ोगे, लेकिन हाँ मैंने 16 घंटे पढ़ा हुआ हूं। मैंने अपनी पढ़ाई में डेली की मेरी 16 घंटे की रूटीन बनाई थी सीए फाउंडेशन में ईयर 2000 एंड 2001 में, और वहां मुझे रैंक आई थी ऑल इंडिया 27th रैंक। तो मैंने डेली 16 आवर्स के पढ़ाई की स्ट्रैटेजी बना रखी है। बट तुम बच्चे नई जनरेशन वाले हो, फेसबुक यूट्यूब वाले हो, इंस्टाग्राम भी चलाते हो, ठीक है, तो मैंने 4 घंटे ही तुम्हें दिए हैं एक्स्ट्रा। और बट ये 4 घंटे किस चीज के लिए दिए हैं, तुम अपने ग्रुप 1 की पढ़ाई और रिवीजन थोड़ी ना छोड़ दोगे सर, तो इस 4 घंटे की तरफ देखना भी मत। जो तुम्हारा ग्रुप 1 चल रहा था, अब तुम अगले ग्रुप में जाना चाहते हो, तो सर उसकी रिवीजन तो डेली करोगे। सर 240 घंटे टोटल उसको तो रिवीजन में दोगे, अगस्त सितंबर 2 महीने डेली 4 घंटे। तो सर उसका प्लान प्रॉपरली करना,
प्लीज नई क्लासेस के चक्कर में जो तुम्हारा ग्रुप 1 चल रहा था अच्छा, उसके पढ़ाई को, रिवीजन को ना छोड़ना। तो ये 4 घंटे पर तो नजर बुरी तुम डालो ही मत। कौन? जो बच्चा एक ग्रुप से दूसरे में शिफ्ट करना चाह रहा है, ध्यान रखना। ठीक, अब आ जाओ। सर अगर मैं 10 घंटे टीचरों की क्लास ही पढ़ता रहूंगा, ब्रेक ले लेके भी 2.5 घंटे के 4 स्लॉट में पढ़ूंगा क्लासेस की वीडियो, तो फिर मैं सेल्फ स्टडी और रिवीजन कब करूंगा? तो सर यही तो डाउटफुल है। अब क्या तो तुम 16 घंटे की डेली स्टडी करने का रूटीन बनाओ। सर लाइफ में करने को कुछ नहीं है, कोरोना के कारण घर पे हैं, घर में ना कोई आ रहा है, ना घर वाले बाहर जा रहे हैं, ना हमें जाने देते हैं, तो 24 घंटे में 16 घंटे आपके निकल सकते हैं। कोरोना इन दैट वे इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। जो बाहर कोविड पीरियड है उसके कारण ना घर में कोई आ रहा है, ना घर से बाहर कोई जा रहा है, ना आपको कोई जाने दे रहा है, ना आप किसी को बुला पाते हो, तो आपके पास 24 घंटे में 16 घंटे अवेलेबल हो सकते हैं, बशर्ते कि आप कितने सीरियस हो अक्टूबर में बोथ ग्रुप एग्जाम देने के लिए। ठीक सर, आप इस सेल्फ स्टडी और रिवीजन को और भी मैनेज कर सकते हो, 1-2 घंटा और बढ़ा के पढ़ाई। सर यहां एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप 1 अगस्त से प्लान करते हो 21 अक्टूबर तक कि मैं बोथ ग्रुप देना चाहता हूं, अब प्लान करते हो, तो तुमको अब बीच में जितने भी सेलिब्रेशन आ रहे हैं ना, फेस्टिवल, तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारे दोस्त का बर्थडे, तुम्हारे स्पेशल वाले दोस्त का बर्थडे, तुम्हारे फैमिली फंक्शंस, वो कोई भी तुमको सेलिब्रेट नहीं करने हैं। इनफैक्ट तुम्हारे बर्थडे का केक भी नहीं कटना चाहिए अगर इस बीच में आ रहा है। जैसे मेरा बर्थडे आ रहा है 7 अक्टूबर, और मेरी किस्मत मालूम है कितनी खराब थी, मैंने अपने सारे एग्जाम्स नवंबर में क्लियर किए हैं सीए के। सर सोचो मेरे पर क्या बीतती होगी सीए एग्जाम्स। 2001 में मैंने निकाला था फाउंडेशन, 2003 में मैंने निकाला था इंटर, और 2005 में निकाला था मैंने फाइनल। सारे एग्जाम्स मेरे नवंबर में निकले हुए हैं। समझो कि नवंबर वॉज माई लकी मंथ, और ठीक 7 अक्टूबर को मेरा बर्थडे। सर कभी कभी तो अपने बर्थडे की तैयारी मैं खुद करता था, केक काट के खुद ही खा लेता था, ये हाल थे मेरे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप आज से सोच रहे हैं कि मैं एक और ग्रुप की तैयारी करूंगा, इतना सारा प्लान सुनने के बाद, तो तुम कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करोगे, ना फेस्टिवल, ना फैमिली फंक्शन, और सोशल मीडिया से तो दूर हो जाना पड़ेगा। तुम्हारे मोबाइल में कोई भी ऐप नहीं दिखना चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो। मैं बता दूं, पिछले 6 महीने में मैं फेसबुक से बाहर निकल चुका हूं। सर पिछले 6 महीने में मैं फेसबुक से बाहर निकल चुका हूं। आप मेरे पिछले 6 महीने की फेसबुक अपडेट जाके देख सकते हो, मेरे फेसबुक के स्टेटस जाके देख सकते हो। मैंने पिछले 6 महीने में फेसबुक को 1% कर दिया है। एक ही काम किया था, सिंपल, अपने मोबाइल से फेसबुक का ऐप डिलीट मारा, एक। दूसरा, मैंने लैपटॉप में जो फेसबुक का वेबसाइट खोलते ही ऑटोमेटिक लॉगिन का फंक्शन था, वो मैंने मेमोरी हटाई। तीसरा, मैंने पासवर्ड बहुत गंदा सा रखा, जिसको मैंने एक दूसरी जगह लिख के छोड़ दिया। सोचिए कैसे सोशल मीडिया से मैं दूर गया हूं। ठीक, पहला, मोबाइल से फेसबुक पेज, फेसबुक ऐप डिलीट किया। दूसरा, मेरे लैपटॉप में जो फेसबुक का जो लॉगिन आईडी था, पासवर्ड था, उसकी मेमोरी हटाई कि मैंने क्लिक किया और मेरा फेसबुक पेज खुल गया, वो मैंने हटा दिया। तीसरा, मैंने उसका पासवर्ड इजी नहीं रखा, बहुत गंदा सा पासवर्ड रखा, टेढ़ा मेढ़ा, जो मुझे याद न रहे, और मैंने उसको एक कॉपी में लिख के उसको अपने जहां पर भी मैं रहता हूं मैक्सिमम टाइम, उससे काफी दूर रख दिया। अब फेसबुक पे कैसे जाऊंगा? सर जब आपके हाथ में मोबाइल रहता है तो आप फेसबुक पे चले जाते हो, इंस्टाग्राम पे चले जाते हो, यूट्यूब पे चले जाते हो, ये काम करो। बोला सर मोबाइल पे यूट्यूब तो रहेगा, तो वो वाला मोबाइल ही छोड़ दो ना जिसमें यूट्यूब इंस्टॉल्ड होता है। तुम एक बेसिक मोबाइल पे आ जाओ ना, 1100-1200 रुपए का सैमसंग मोबाइल पे, देखो तुम्हारी लाइफ कितनी इजी हो जाती है। करो। मैं पिछले अच्छा छोड़ो, तुम मेरे पिछले 6 महीने की फेसबुक अपडेट देख लो और उसके पीछे के 6 महीने की फेसबुक अपडेट देख लो मैं कितना एक्टिव था वहां पे। धीरे धीरे मैं और भी बाकी सोशल मीडिया प्रेजेंस से निकल जाऊंगा। मजबूरी है कि कोचिंग और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मुझे अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ता है। आज के दिन
मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव हूं क्योंकि स्टूडेंट्स को गाइड करना पड़ता है, और दूसरा यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लासेस आती हैं, बट मोर और लेस अगले 1 साल में कोई ना कोई जुगाड़ निकालूंगा। एनीवे सर, आपको ये चैलेंज लेना पड़ेगा कि मैं अगले 2.5 महीने 3 महीने हर दिन ऐसे जियो कि अगले दिन मेरा एग्जाम है। हर दिन आपको ऐसे जीना है कि अगले दिन आपका एग्जाम है, तभी आप ये स्ट्रैटेजी अपना पाओगे। चैलेंज तो आपके सामने आपको दिख रहा है। सर ये सब प्लानिंग बिना किए किसी भी टीचर के यहाँ क्लास लेना बेवकूफी है, चाहे वो मेरे यहाँ ही क्यों ना लो। सर और आप इस डाउटफुल को कैसे कंफर्म कर सकते हो? 16 घंटे की पढ़ाई करके थोड़ा सा पढ़ाई इंक्रीज करो, या फिर थोड़ी सी क्लास की स्पीड को बढ़ा के 1.2, 1.3, 1.4 जितने क्लास की स्पीड को बढ़ाओगे आपके आवर्स कम लगेंगे, लेकिन रिस्क है टॉपिक समझ में ना आए। तो इजी टॉपिक रहा तो क्लास की स्पीड को बढ़ा दिया, और हार्ड टॉपिक रहा तो क्लास की स्पीड को कम कर दिया। और एक तरीका है, आप कैसे अपना ग्रुप 2 अचीव करोगे, या ग्रुप 4 या अनदर ग्रुप, तो एबीसी एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट टॉपिक करूंगा और कुछ सिलेबस छोड़ के जाऊंगा। सर उससे क्या होगा? उससे आपका ग्रुप 1 जो था, जो भी आप ग्रुप दे रहे थे, मान लो आप ग्रुप 1 दे रहे थे, अब ग्रुप 2 में जाना चाहते हो, तो आपका ग्रुप 1 स्ट्रांग ही रहेगा, क्योंकि ग्रुप 1 की आपकी पढ़ाई चल रही है, रिवीजन चल रहा है। और ग्रुप 2 में आप एक रिस्क ले रहे हैं, बट ध्यान रखना इस रिस्क में आपका ग्रुप 1 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपके पास ये स्ट्रैटेजी है कि नहीं है, वो देख लेना। सर आपका बोथ ग्रुप क्लियर होने का चांस है, बट दिस चांस इज ऑलवेज विथ कनेक्टेड विथ योर रिस्क। ठीक, एंड इतनी सारी प्लानिंग करने में जब अगर आप क्लासेस के लिए आते हो, अब 1 मिनट में आपका और लूंगा। सर जैसे आप क्लासेस के लिए आए, ठीक, आप स्टूडेंट वो हो जो ग्रुप 2 दिसंबर में देना चाहते थे, अब आप बोलते हो सर मैं ग्रुप 2 अक्टूबर में दूंगा। अब मेरा पेपर है आईडीटी, ठीक है, मेरा पेपर है आईडीटी। तो मैंने क्या किया, बच्चों को बोला देखो अगर तुम मेरे पास आईडीटी लेने आते, सीएमए, देखो मैं तो डीटी आईडीटी फाइनल इंटर सब पढ़ाता हूं। मैंने अभी बच्चों के लिए क्या किया है, एक तो तुमको डिसाइड करना है अब कि तुमको ग्रुप 2 देना है कि नहीं अक्टूबर में। अब एज अ कोचिंग सेंटर मैं क्या कर रहा हूं, सर जो तुम क्लासेस लेना चाहते थे ग्रुप 2 की दिसंबर में, मान लो मेरी फीस थी 7,000 रुपए, यहां पे मैं वही क्लासेस ग्रुप 2 की अक्टूबर में क्या दे रहा हूं, 4,000 रुपए में। मैंने फीस कम कर दी और ऑप्शन दे दिया कि तुम अपनी वैलिडिटी इंक्रीज कर सकते हो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देके, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अक्टूबर में नहीं दिसंबर में ही एग्जाम दोगे। हमने क्या किया अपने यहां, हमने अपने यहां फीस रिड्यूस करके 31 अक्टूबर 2021 तक की वैलिडिटी वाली क्लास लॉन्च कर दी। जरा सा भी 1 पैसा भी आपका डाउट हुआ तो आप आगे क्या करना, हमें 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देके अपनी वैलिडिटी 28 फरवरी 2022 तक करवा लेना। बोला सर आईडीटी में तो अमेंडमेंट्स आ जाएगा, तो सर न्यू क्लासेस के साथ आपको मिलेंगी वैलिडिटी एक्सटेंशन। हमने अपने यहां ये किया है। सर हमें पता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में अभी कि वो दिसंबर वाला एग्जाम ग्रुप 2 का दिसंबर में दें या प्रीपोन करें अक्टूबर में। ठीक, आप यही कंफ्यूजन में हो, इसीलिए तो मैंने ये सब समझाया आपको कि आप दिसंबर वाला एग्जाम प्रीपोन करना चाहते हो अक्टूबर में, तो आपको ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, चाहे आप इंटर के स्टूडेंट्स हो या फाइनल के स्टूडेंट्स हो। मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया। कोई कह रहा है नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं सुनो, कोई कह रहा है हो पाएगा, वो भी मत सुनो। और जब डिसाइड कर लो कि तुम अक्टूबर में एग्जाम देना चाहते हो, तो तुम प्लीज जहां जहां भी पैसे दोगे, जहां जहां भी जिस टीचर के यहां भी पैसे दोगे, वहां ऐसा ऑफर जरूर ले लेना, सर एक जो आप दिसंबर 2021 की फीस हमसे लेना चाह रहे थे उस फीस में रिडक्शन दो हमें। ठीक, तब हम अक्टूबर में देने की सोचेंगे। मान लो किसी टीचर ने आपको बोला बेटा तुम अक्टूबर में एग्जाम दो, तुम पास कर जाओगे, बोथ ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है सर करेंगे। पहला, आप जो हमसे दिसंबर एग्जाम की फीस लेना चाहते थे उसमें हमें डिस्काउंट दीजिए, एक। दूसरा, हमें ऑप्शन दीजिए कि हम आगे अपनी क्लास की वैलिडिटी को दिसंबर एग्जाम के लिए बढ़ा सकते हैं। तीसरा, अगर कोई अमेंडमेंट आएगा तो वो आप फ्री में देंगे, या कोई नई क्लास रिकॉर्ड करेंगे इस बीच में तो आप हमें फ्री में एक्सेस देंगे। हम अपने यहां तो यही कर रखे हैं। सर हमने फीस कम कर दी है और ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप आगे कभी भी अक्टूबर का एग्जाम अक्टूबर में न देके दिसंबर में देते हो, जिसका एग्जाम जनवरी फरवरी में भी जा सकता है, तो लो फरवरी तक की वैलिडिटी हम देंगे,
आपको न्यू क्लासेस के साथ। ऐसे हमने इंटर डीटी, इंटर आईडीटी, फाइनल डीटी, फाइनल आईडीटी सब में कर रखा है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम आपके साथ हैं, हम आपसे ज्यादा पैसा नहीं ले रहे। प्लस क्या आप इस स्ट्रैटेजी के लिए रेडी हैं? सर आपको अपना जो पुराना ग्रुप है उसको पढ़ाई करते रहनी होगी, रिवीजन करते रहना होगा, नए ग्रुप नए बर्डन को एडजस्ट करना होगा। ठीक, सेलेक्टिव स्टडी मत कीजिएगा। ऑनलाइन एग्जाम्स, ऊपर में ही मैंने कहा ऑनलाइन एग्जाम्स इजी है, मीडियम है। कब? जब आप 100% सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हैं तब। उम्मीद करता हूं कि आपके में जो कंफ्यूजन थी कि वेदर वी शुड अपीयर फॉर अक्टूबर एग्जाम और नॉट बाय इंक्रीजिंग आवर बर्डन, लाइक मैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे जाना चाहता हूं और दिसंबर से अक्टूबर में आना चाहता हूं, ये अब आप प्लान कर लो। ठीक, और अगर आपको लगता है कि इट इज अचीवेबल, ये अचीवेबल है, लेकिन पॉइंट है कि आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप डेली बेसिस पर सोशल मीडिया में अपडेट होना चाह रहे हो, आप जापान का ओलंपिक भी देख रहे हो, सर सारे सेलिब्रेशन आपको बंद करने पड़ेंगे 3 महीने के लिए। आपको सेल्फिश हो जाना पड़ेगा। ना आपको अपना सेलिब्रेशन करना है, ना आपको कंट्री का सेलिब्रेशन करना है, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का। ठीक, आपको 3 महीने सिर्फ अपने बारे में सोचना है, तो ही आप ये चीज अचीव कर पाओगे। ठीक, अगर आपको लगता है कि आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो चुके हैं रिगार्डिंग कंफ्यूजन ऑफ अक्टूबर एग्जाम्स, दे नहीं दें, पहले दें या बाद में दें, तो आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको और कोई प्लानिंग जाननी है तो किस तरह की प्लानिंग जाननी है, आप सीएमए के इंटर लेवल पे हैं, फाइनल लेवल पे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, और हमारे यहाँ डीटी आईडीटी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 यानी टैक्स से रिलेटेड आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं देख लूंगा कि कमेंट्स में कॉमन कमेंट्स कौन से इश्यूज पे हैं, मैं उस पर आपका वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। आपको लग रहा है कि आपके काफी इश्यूज इस वीडियो में रिजॉल्व हो गए तो आप लाइक कर देना और दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा देना। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।